आज मैं इस वीडियो में बिज़नेस लॉ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, बिज़नेस लॉ का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आप लोग के लिए, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन बताने वाला हूँ सारा का सारा आपको इसी से आएगा। ठीक है, एक भी इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और मैं ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बताना चाहूँगा, ओनली 10 से 12 क्वेश्चन मैं बताऊँगा। आप ये 10 से 12 क्वेश्चन पढ़कर चले जाना। ठीक है, वहाँ पे सारा इसी के अंदर से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिजनेस लॉ का एक क्वेश्चन है, ये बिजनेस लॉ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं ये भी बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स तक आ सकता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका मैं सीरियल किया हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं फर्स्ट में दिया हूँ, उसके बाद जैसे जैसे इंपॉर्टेंट है उस तरह का मैं यहाँ पे सीरीज में रखा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, तो फर्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ डिफाइन एजेंसी, यानी कि एजेंसी के बारे में बताने बोला है। और साथ में बोला है राइट द ड्यूटी एंड राइट्स ऑफ एन एजेंट, और एजेंसी के अंदर एजेंट जो काम कर रहा होता है उसका राइट्स एंड ड्यूटी क्या है वो बताने बोला है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये लगभग हर साल आता है और ये 15 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, इस वजह से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको एकदम बिल्कुल याद करके ही जाना आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके आने की संभावना एकदम 99.9% इसका चांसेस है एजेंसी आने का। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बेलमेंट, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी 15 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है बेलमेंट क्या होता है, बेलमेंट के बारे में बताइए। ठीक है, बेलमेंट का मतलब होता है निक्षेप। ठीक है, इसका राइट्स एंड ड्यूटी इसके भी पूछा है, यानी कि जो राइट्स एंड ड्यूटी है बेलर और बेली का, ठीक है, उसके बारे में भी बताने बोले हैं। दोनों का बेलमेंट में क्या होता है, एक बेलर होता है और एक बेली होता है। ठीक है, दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को बेलमेंट जस्ट लाइक बेलमेंट बोल सकते हैं। और तो उसमें जो बेलर होते हैं और बेली होते हैं वो दोनों का क्या ड्यूटी है और क्या क्या राइट्स है वो सारे यहाँ पे बताने बोला है। ठीक है, तो ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस दोनों को फर्स्ट एंड सेकंड में रखा हूँ और ये दोनों को क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अनपेड सेलर है। ये भी लगभग हमेशा आता है और ये लॉन्ग में नहीं, ये शॉर्ट में आता है। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स तक आपका आएगा मैक्सिमम। ठीक है, और ये 5 मार्क्स का आता है, हमेशा आता है। ठीक है, अनपेड सेलर, इसका हिंदी में बोलते हैं आदत विक्रेता, आदत विक्रेता बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद कर लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा आता है। प्लेज है, मतलब बेलमेंट तो देखिए यहाँ पे भी मिला, बेलमेंट निक्षेप, और यहाँ पे भी बेलमेंट के बारे में बोला गया, लेकिन यहाँ पे प्लेज के साथ में डिफरेंस को बताने बोला है। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज, यानी कि दोनों के बीच क्या डिफरेंस है दोनों को एक्सप्लेन करके दिखाइए। ठीक है, यहाँ पे बोला है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद जो 5th नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है बेलमेंट एंड बेली, यानी कि जो बेलमेंट है और बेली है वो दोनों के बीच क्या डिफरेंस है दोनों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेलमेंट एंड बेली को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि देखेंगे तो इस क्वेश्चन में बेलमेंट हर जगह दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे भी बेलमेंट है, यहाँ पे भी बेलमेंट है और यहाँ पे भी बेलमेंट है। तो इस वजह से बेलमेंट जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उससे 2-3 टाइप का क्वेश्चन निकल के आते हैं। और मैं यहाँ पे सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वहाँ से निकल के आता है, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैं आप लोग को यहाँ पे बता दिया हूँ। ठीक है, एक होता है बेलमेंट क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन करने, दूसरा होता है उसके अंदर जो बेलर और बेली होते हैं वो दोनों का राइट्स एंड ड्यूटी क्या होता है वो भी यहाँ पे क्वेश्चन में पूछते हैं। और उसके बाद जो है डिफरेंस पूछता है बेलमेंट एंड प्लेज के बारे में या फिर बेलमेंट एंड बेली के बारे में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 6 नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन, यानी कि प्रतिफल। कंसिडरेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिफल। ठीक है, यानी कि प्रतिफल क्या है, समथिंग इन समथिंग रिटर्न, यानी कि कुछ के बदले में कुछ की प्राप्ति होता है। ठीक है, यानी कि उसी को बोलते हैं कंसिडरेशन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसिडरेशन हमेशा आता है। ठीक है, इसके बाद है 7 नंबर का, ये भी 5 नंबर का, ये जितना भी है 5 मार्क्स के अंदर आता है। ठीक है, ये 5 मार्क्स में आता है। इसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय फ्री कंसेंट। ठीक है, तो ये भी आता है आपका 5 मार्क्स में। ठीक है, ये सब 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है व्हाट इज़ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है।
तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर लेना आप लोग, वॉइडेबल भी पढ़ लेना, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट दोनों पढ़ लेना, दोनों क्या होता है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में ये भी आपको पूछा जाएगा। इसके बाद है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑफ़र। ऑफ़र के बारे में बताइए, कैरेक्टरिस्टिक उसका विशेषता जो होता है ऑफ़र का वो क्या क्या है, ठीक है। ये पढ़ लें, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या है इसके बारे में बताना है, ये 15 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। और इसके साथ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को भी थोड़ा पढ़ लेना। उसके बाद ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, ये भी आ सकता है, इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद है जो नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है, ये भी क्वेश्चन आएगा, ये 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। होल्डर इन ड्यू कोर्स यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं यथा विधिधारी, यथा विधिधारी हिंदी में कैसे लिखते हैं पता नहीं, ठीक है। आप लोग ये याद कर लेना, होल्डर इन ड्यू कोर्स यानी कि यथा विधिधारी क्या है, ठीक है। और ये भी 5 मार्क्स में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यानी कि देखें जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 13 क्वेश्चन मैंने बताया, और ये 13 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना आप लोग क्वेश्चन करके जाना, ठीक है। इसी से क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। और ये दोनों का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों तो एकदम अच्छी तरीके से कर लेना। एजेंसी एंड बेलमेंट दोनों 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है।